जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीयूटी 1 2026 का एलसीएम एससीएफ का पूर्णतः निचोड़ मिलेगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें, आने वाले 18 अगस्त 2026 को मैं पहला रेलवे फाउंडेशन बैच ला रहा हूं, जहां पर रेलवे के सभी एग्जाम को कवर किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि सीडीएस के क्वेश्चन रख दें, यूपीएससी क्वेश्चन रख दें जो नहीं आते हैं। रेलवे फाउंडेशन यानी रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चंस प्रॉपर वे में टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज हर तरीके से आपको मिलेगा। किताबों के सॉल्यूशन मैं पढ़ाना अभी रेलवे के लिए रोक रहा हूं। उसका कारण क्या है कि एक किताब स्टार्ट करो, 6 महीने में 5 तो एग्जाम हो जाते हैं, उनके नए क्वेश्चन, तो किताब तो ओल्ड हो गई ना। तो उसके लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है। हमने आपको बता दें, हमने उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है। हमने प्रकाश सर मैथ ऐप में एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, वो भी बहुत नाम मात्र के शुल्क में। 2024, 25, 26 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, सभी एग्जाम का, जितने एग्जाम आपको दिख रहे हैं इतने एग्जाम का, राइट। और इसकी फीस रेलवे क्रैश कोर्स के नाम से, ऑल एग्जाम रेलवे, वैलिडिटी 1 साल की है, सॉल्यूशन पीडीएफ इंक्लूड रहेगी। फीस आपको ये भी नहीं देनी है 151, अभी आपको ये 105 रुपए में मिल जाया करेगा, ठीक है, प्रॉपर वे में। अब सर कैसा, इसमें क्या है कि आप पीडीएफ खोल के प्रॉपर पढ़ सकते हैं। जैसे आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है, देखा करो सीखा करो। जैसे आपको बता दें, जो सबसे तगड़े क्वेश्चन आए थे वो किसके आए थे, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के, एलसीएम एससीएफ के। अब देखते जाइए, तो सारा क्वेश्चन लाइन से इसका करा दिया, ठीक है, सारा क्वेश्चन हर तरीके का, हर लेवल का, देखते जाइए। हाँ, ज्यादा तगड़े क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं। अब देखो, यहां पर अलग अलग एग्जाम आ गया। अब ग्रेजुएट लेवल 2025 का आ गया, ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम आ जाएगा। एएलपी सीबीटी 2 आ गया, 2025 के क्वेश्चन। तो हर तरीके का क्वेश्चन आपको उसमें प्रॉपर वे में मिल जाया करेगा प्रकाश सर मैथ ऐप पे, वो भी नाम मात्र के शुल्क में। तो आने वाले समय में हमारे ऐप में सिर्फ 2 ही कोर्सेज दिखेंगे आपको। जो पुराने कोर्सेज है, जिन छात्रों ने रखा है, उनकी वैलिडिटी वही रहेगी, कोर्स चलेगा, नया बच्चा बाय नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी यहां से पढ़िए, खुशी मिलेगी। एलसीएम एंड एससीएफ, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 में पूछे गए क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी सेटों का निचोड़ सीखेंगे और जानेंगे। पहला क्वेश्चन जी, यदि P एक आभाज्य संख्या है और उसका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी को ही हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो P का मान क्या होना चाहिए। अब देखो, ये कंडीशन है, मतलब इसका ये डेटा है और इसका एचसीएफ यानी जीसीडी 2 है, तो P का मान क्या होगा। अब पहला ऑप्शन लिखा हुआ है केवल 3, P तो प्राइम नंबर होगा और वो 3, तो अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8 आया, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, बिल्कुल P की वैल्यू 3 होगी और 3 से एचसीएफ, क्योंकि इसका एचसीएफ 2 आएगा। कह रहा कोई भी विषम आभाज्य संख्या, तो 3 तो हमने चेक कर लिया प्राइम नंबर में, 3 के बाद हम 5 और चेक कर लें। हाँ, 5 चेक कर लो, 25 में से 1 गया तो 24 आया, 25 1 26, इसका भी एचसीएफ 2 होता है, तो ये भी सही हो सकता है। कह रहा केवल 2, तो केवल 2 तो इवन 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 गया 3, यानी ये 3 हुआ, तो कभी भी एचसीएफ 2 नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये ऑप्शंस नहीं होगा। कह रहा कोई भी आभाज्य संख्या, अब जब 2 नहीं है
तो कोई भी अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या के अंदर 2 भी तो आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर आपका जो आंसर होगा ये वाला आपको लेना होगा। क्यों? क्योंकि केवल 3 बोल रहा है, केवल 3, तो 5 भी है, इट मींस केवल तो ये भी नहीं है, तो आंसर बी। तो अब आपको 7, 7, 11, 13, 17 इसे चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छी क्वेश्चंस बना रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि 2026 में एलसीएम एचसीएफ में बहुत बदलाव किए हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 का तगड़े क्वेश्चन पूछ दिए। फिलहाल ये सरल है, हम उसमें बता रहे हैं। अब तगड़ा कौन सा है? इसका ये वाला क्वेश्चन। 2 घंटियां क्रमशः 1764 सेकंड और 2268 सेकंड के अंतराल में बजती है। कह रहा शुरुआत में वे एक साथ बजती, तो कितने समय बाद दोनों घंटियां पहली बार फिर एक साथ बजेंगी? क्या करना है? कुछ नहीं, इसका बस एलसीएम लेना है। लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है। 1764 2268, क्या इसका एलसीएम इतना आसान है कि हम चट से ले लें? पहले इस पे ही विचार कर लो। नहीं मेरे भाई। और एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा वो अभी सेकंड में, फिर से घंटा, मिनट और सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा, देन हमारा राइट आंसर आएगा। तो सर आप क्या करोगे? पेशेंस। देखो 1764 जो होता है वो 42 का स्क्वायर होता है, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 को हुआ था। कई बार ये रेलवे में क्वेश्चन आया है, एक बार तो 42 का स्क्वायर ही पूछा गया पेपर में, 1764। तो ये 42 का स्क्वायर, और 42 क्या होता है? सत्संग 42, यानी 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो सत्संग 42, 42 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो अभी इसके फैक्टर, अब ये 2 और 3 में भी जाएगा, पर अभी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मोटा मोटा। 2268, इसका डिजिटल सम किया तो 9 का ये मल्टीपल है, तो पहले 9 से भाग दो, ये 9 का गुणा होगा। 9 दूनी 18 ऐसे, फिर 46, 45, 252। अब ये साफ साफ दिख रहा है 9 का मल्टीपल है, तो 9 गुणे 9 ऐसे, 9 त्रिका 27, 9 दूनी, और ये 28 हो गया। 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 28। यानी जो ये 6 का स्क्वायर भी लिखा है ना, इसको भी यहीं पर ही हम सही कर लेते हैं। इसे 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, किसी को कोई आपत्ति नहीं। 7 में 21, 21 दूना 42 और ऊपर स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर 1764। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये 9 9, यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा। 28, 7 और 4, 2 की पावर 2। एलसीएम लेना है, एलसीएम में जो सबसे बड़ा हो, जैसे 3 की पावर 4, तो इससे ये है, तो ये एलसीएम का पार्ट होगा 81। मोटा मोटा समझो, ये 4 4 है तो 4 होगा ही होगा। ये 7 में ये बड़ा, तो 7 से 49, ये इसका एलसीएम होगा। अब क्या है कि हमें कन्वर्ट करना है किसमें? घंटा। तो बच्चा जानता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। सर ये कैसे? अरे 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 गुणे 60 3600। तो यहां जब 3600 से भाग दोगे तब आएगा। सर भाग कैसे दें? तो वो सब मैं ही करूंगा, आप चिंता क्यों करो। देखो इसका 9 लिया, इसका 4 लिया, ये 36 चला गया, तो ये भी 100 हो गया। ये 4 गया और ये 9 बचा। अब गुणा कर लो, 9 9 81। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 9 9 81, 8 हासिल, नचो को 36, 441 बटा 100। तो इतना क्लियर हो गया। 4 घंटे, तो इसलिए देखो सभी में 4 घंटे लिखा है। 4, क्योंकि 100 से भाग दोगे तो 4 ऐसे, प्लस 41 बटा 100। अभी ये घंटा में है, ये घंटा, ये भी घंटा, तो इस घंटे को तो घंटे में रखो। इसको मिनट में करने के लिए 60 का गुणा कर लिया, तो 0 से 0 गया। और काटना चाहो तो और कट जाएगा, पर हम नहीं काट रहे। हम इतना देख रहे हैं कि ये अब हो गया कितना, 246, और 10 से भाग दोगे
तो 10 से जब भाग दोगे इसको, अब ये मिनट में है, 10 से भाग दोगे तो 240 यानी 24 ऐसे हो जाएगा, प्लस 6/10, और ये 24 अपना मिनट में है और ये भी मिनट में। अब सेकंड में कन्वर्ट करो तो फिर 60 का फिर गुणा करोगे, 0 से 0 गया तो अब ये 36 सेकंड हो गया, यानी 4 घंटे 24 मिनट 36 सेकंड। 4 घंटे 24 मिनट 36 सेकंड। देखो करने को तो हम लॉजिक वाया ऑप्शंस लगा देते, लेकिन कुदरत की माया है कि मेरे ऑप्शंस में ये डी नंबर पे, तो हमने ऐसा काम ही नहीं किया, नहीं सिखाया आपको, वरना चेक करने में तो हालत खराब हो जाएगी। ये एक बेटर सॉल्यूशन है। अगर इस क्वेश्चन में ये 18 ना होता तो हम डायरेक्ट कर देते, क्योंकि 9 का मल्टीपल अपने को बन रहा था, यहां बन रहा था, यहां बन रहा था, तो हर चीज देखो 4 घंटा तो 4 गुणे 36, 9 का मल्टीपल, 24 गुणे 60, 9 का मल्टीपल, 36 9 का मल्टीपल, मतलब सब सेकंड में लेके चल रहे हैं। अब यहां पर जैसे 18 भी है, लेकिन ये नहीं होता 12 24, तो 18 अगर ना होता तो मैं ये क्वेश्चन 1 सेकंड में मार देता। पर हम क्या कर सकते हैं, इंसान है, हम भी नहीं मार पाए। स्कूल ड्रम, ड्रम नीला ड्रम नहीं, स्कूल ड्रम प्रत्येक 12 मिनट में बजता है। स्कूल बेल प्रत्येक 18 मिनट में बजती है। यदि दोनों 9 AM पर एक साथ बजते तो 11। ये अब सिंपल है, देखो ये 12 मिनट में या 18 एक साथ कब बजेंगे, तो पहला उद्देश्य तो इनका एलसीएम होगा, जो कि 12 18 का 36 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो यदि दोनों 9 AM पर एक साथ बजे तो 11 AM पर कितनी बार पुनः एक साथ बजेंगे। अब आप खुद देखो, 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगे, और इस 36 से भाग दे दो, 36 से ये 3 पॉइंट समथिंग, भाई 36 ते आए 108 भी समथिंग, 3 बार बजेगा, समथिंग वाले से मुद्दा ही नहीं। 11 AM से पहले की बात हो रही, तो 11 AM से पहले ये 3 बार पुनः एक साथ बजेगी। कितनी बार बजे, अगर ऐसा होता तो पहला वाला भी काउंट करते, 11 AM से पहले कितनी बार पुनः एक साथ बजे, ठीक है, तो पहला वाला इंक्लूड नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन हमने कई बार बताया है, इसमें तो वाद विवाद हुआ था यूट्यूब पे, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक महान शिक्षक ने गलत बताया, दूसरे महान शिक्षक ने उसका अपोज किया, नाम नहीं लूंगा, किया। हम लोग अच्छाइयां किसी की नहीं देखते आज की डेट में। मान लो यही क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हो जाए, तो ये कभी ये देखेगा प्रकाश सर ने 1000 क्वेश्चन बताए, एक मिस्टेक होगा, हम कमियां गिना रहे, सर आपने गलत कर दिया, ठीक है, या ये नहीं लिख सकते सर आपसे शायद मिस्टेक हो गई। देखो हर चीज का एक अलग अलग तरीका है, और इंसान है, इतनी लाइटें होती है ना स्टूडियो में, दिखता ही नहीं है। अभी तो थोड़ा बहुत संख्या इतने का एलसीएम कितना है, अब देखो एलसीएम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल वे में करने जा रहे हैं। ये सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन मेरे फंसे बिल्कुल एज इट इज, कहां तक प्रूफ दूं, 3 ऐसे, देखो हम बहुत सिंपल सोल्यूशन बता रहे हैं, अच्छा लगेगा। 3 ऐसे 72/10 कर लो, 64/100 कर। देखो इसके 2 मेथड है, एक मेथड तो ये है जो हम यहां बता रहे हैं, 3 ऐसे 7.2 को 72/10 कर लिया और 64/100 कर लिया, 2 मेथड। एक मेथड ये है कि इसको काट के सही लिखो, तब लो 3 72 यानी 36/5 हो गया, 64 4 से कटेगा तो 16/25 हो गया। इसका आपको एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम तो 16 के अंदर भर भर के 2 हैं, नचौक 36 यानी 16 गुणे 9 ऐसे, भाई इसका 16 तो इसके अंदर के सारे 2 खा गया,
इसके अंदर का 3, मतलब इसके अंदर का 3 का स्क्वायर 9, तो 16 गुणे 9। कैमरा कुछ हुआ था, एक सेकेंड। कुछ मुझे लगा कि हुआ। अच्छा, मैं यहां जा रहा हूं तो कुछ हो रहा है। वाह भाई वाह, ये लो। अब चल, कोई बात नहीं। देखेंगे ये सेटिंग, अब तो पढ़ाना ही है। ठीक है, तो 16 गुणे 9 आपका 144 हो गया। द राइट आंसर इसका 144 आएगा। कोई आपत्ति किसी को नहीं। ठीक है, अब मेरे दोस्त एक बात को और समझो। 144 आ गया, सभी को खुशी। ये पहला तरीका याद रहे। अब जो दूसरा तरीका है उसमें हम काटेंगे नहीं, तो फिर उस हिसाब से जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ होता है। अब देखो इस वाले में तो 3 ऐसे लिखा, 72/10 पहले यही लिख दे। ये थोड़ा सा इसमें बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसमें क्या है कि यहां 100 है तो यहां पर भी नीचे 100 बनाया तो ये 720, और यहां पर भी ऐसे। कभी कभी ये वाला बेस्ट होता है, फिलहाल इसमें तो यही बेस्ट हो गया। अब इसमें ये देखा जाए कि इसका अगर हम क्या लें, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 100 आएगा। एलसीएम आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा। अब देखो ये 64 के अंदर भर भर के 2 हैं, इसके अंदर के 2, 9 अट्ठे 72, तो 9 अट्ठे 72 और 10 यानी 9, 16 और 5 इसका गुणा होगा। 300 को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 25। अब अगर हम इसका कैलकुलेट करने आए, एक चीज देखो मेरे भाई, क्या एक चीज ध्यान देना। इसके 64 से तो इसके अंदर के सारे 2 खत्म, इसके अंदर 2 खत्म। इसका अगर मैंने 25 लिया, इसका 5 इसी के अंदर आता है, और ये 3 ये 9 तो इसका 9। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको। 16 9 144। ये डिपेंड करता है पेपर टाइम आप कौन से तरीके से लगा रहे हो। और ऐसा नहीं है कभी इससे जल्दी आता है, कभी इससे जल्दी आता है। ये तो कुदरत की माया है। हाँ, और हमारी मौसी तो अलग ही ढंग से है नहीं, वरना मौसी तो अलग ही सोच लेती हैं, उससे भी आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे अब इसमें नहीं बन रहा है, जैसे ये 72 9 का मल्टीपल, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस ऐसे ही हैं, वो सोचने से होता है। फेमस क्वेश्चन है, एक मापक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या है जो 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 9 मीटर 45 सेंटीमीटर, 10 मीटर इतना के कपड़े के 3। तो इसमें क्या लेना होगा, एचसीएफ, क्योंकि यहां अधिकतम एक शब्द यूज किया गया। अधिकतम लंबाई क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उस केस में मेरे भाई यहां 735 ले लो, 945 ले लो और 1050 ऐसे ले लीजिए। अब इसका एचसीएफ तो देखो किसका ये फैक्टर है, आप देख रहे होगे, आप देख रहे होगे कि साफ साफ दिख रहा है कि 105 गुणे ये 7 है, 105 गुणे ये 9 है, और 105 गुणे 10। अच्छे से ये चीज आप सभी को नजर आ रही होगी। अब इसमें भी एक चीज देखो, 105 105 105, तो भाई 105 ही सब में, फिर उसके बाद 10 9 10 कुछ 7 9 10 कुछ भी कॉमन नहीं, 105 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर।
तो मीटर में कन्वर्ट, तो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 1 मीटर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वे संख्याएं हो सकते हैं, ऐसा पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों वाया ऑप्शंस करोगे तो सही जाएगा। सर वो कैसे करते हैं? पेशेंस के साथ। देखो एचसीएफ 15, तो किसमें 15 का मल्टीपल है? जैसे ये दोनों में है, ये दोनों है, लेकिन ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं। ठीक है, अब कह रहा है एलसीएम 225। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये 75 के अंदर ही 15 शामिल है, तो ये भी नहीं, ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? देखो अब ये क्वेश्चन है, कह रहा संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ये कई पूछे गए तो इसलिए मैंने 2 रखे, 5 ऐसे, 32/10 ऐसे और 3/100 ऐसे, 3/100 ऐसे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब हमने अभी आपको बताया था 2 तरीके होते हैं, या तो ये वाला लगाओ 5 16/5, याद रहे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए मल्टीपल में, और ये 3/100। हाँ, तो इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर एलसीएम आएगा, तो 16 गुणे 5 गुणे 3, नीचे एचसीएफ, तो 16 25 80 3 240 हो गया, और नीचे एचसीएफ तो यहां 1 है तो 1 ही आएगा। अगर हम दूसरे पैटर्न की ओर जाते हैं, ये भी फेमस है, अब वो बात अलग है, कुदरत की माया है, इसमें यही बेहतर पड़ रहा है। 5 ऐसे, 32/10 ऐसे, 3/100 ऐसे। तो यहां पर फिर काटा नहीं जाता, जैसे 100 है तो यहां पर भी 100 बनाओ तो 0 हो गया, यहां पर भी 100 बनाना होगा तो यहां 2 0 लगेगा। अब नीचे तो 100 ही आएगा, क्योंकि एचसीएफ ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, कष्ट में। देखो ब्रेक तो मैं कर ही दूंगा। 500 होता है 5 की पावर 3 और 125 चौका 2 की पावर 3, ये 64 गुणे 5 होता है, यानी 2 की पावर 6, ये थोड़ा सा टफ, और ये 3, तो 2 की पावर 6 ले लोगे तो यानी 64 शामिल रहेगा, 5 का क्यूब ले लोगे तो 125 शामिल रहेगा, और इधर से 3 शामिल रहेगा। यहां देखा जाए इसका 5 का पावर 3 इसमें गुणा होगा तो ये सीधे 8000 हो जाएगा। 2 0 से ये 2 0 गए, 80 गुणे 3 240, ये लेंदी हो गया और ये आसान हो गया। देखिए जंग के मैदान में हमें हर चीज लेके जानी पड़ती है और सीखनी पड़ती है। ठीक है, अब जहां पर समझे नहीं, जहां पर चाटा मारने से काम चल जा रहा है तो क्या आप गोली मारोगे? नहीं ना, तो बस यहां पर बस ऐसे ही काम चल जा रहा है, तो इससे ये बेटर है। ये टफ हो गया, समझे कि नहीं? अब इसका अर्थ ये नहीं कि सर क्या बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, मैथ बात कर रहे हो, गोली बारूद की, भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझे नहीं? सिचुएशन अब सरल है तो इस हिसाब से निपटा दो। हाँ, अब तुम गोली मारोगे तो ये प्रोसेस है, समय है, बर्बाद होगा। तरीके सारे अच्छे होते हैं, माया है कुदरत की। दो संख्याओं का अनुपात 6 और 4, इनका एचसीएफ 49, तो उनका एलसीएम। देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा, और ऐसे भी जो दूसरा आएगा, ये सब बहुत आए हैं, अनाप शनाप बात आए हैं पेपर में। आप देखोगे 5 बार 5 6 बार, जैसे ये तो 6 और 4 का रेशियो रखा। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन, यहां 2 और 3 का रेशियो। ये क्वेश्चन समझो, इस पैटर्न का क्वेश्चन 10 बार पूछ दिया गया, 10 बार। अभी आएगा, देख लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें गलती कहां होगी बच्चे से? जो बच्चा इसका, जैसे 6 4 है, रेशियो में छोटा लिखा जाता है 3 और 2,
इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वरना 6 4 का एलसीएम बच्चा 12 लेके बैठ जाएगा, सर हम तो कभी गलत ही नहीं, कांड हो जाएगा। अरे पहले इसको देखो, 6 4 को छोटा किया जा सकता है, तो पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 2, तो 2 यानी 3x 2x, तो ये 49, तो ये पहला नंबर हो जाएगा 3 गुणे 49, दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 49, और एलसीएम लोगे तो 3 2 का 6 गुणे 49, 9 गुणे 6 54, लास्ट में 4 294। लेकिन जो मासूम यहां 6 गुणे 49 4 गुणे 49 करेगा, स्वयं जिम्मेदार है। क्लियर है? मैं नहीं, तो मेरा काम ही है चीजों को सही से बताना, और ये मैं सब बताया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना है, तो इसमें तो आपने रूल ही सीखा हुआ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस पूछने का थोड़ा सा तरीका बदलाव है। कह रहा एचसीएफ 25 है, एलसीएम 500 है, फर्स्ट नंबर आप देखोगे तो कह रहा पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 और शेषफल 0 होता है। भागफल 50, शेषफल 0, यानी 50 दूना 100। कोई संख्या 100 है, उसमें 2 से भाग दोगे तभी 50 आएगा और शेषफल कुछ नहीं आएगा, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो 100 हो जाएगा। सेकंड नंबर हमें चाहिए, 2 0 से 2 0 की बलि दे दी, 125, और ये हमारा सेकंड नंबर आएगा 125, इसका सही आंसर। तीन संख्याएं 17 5 11 के अनुपात में है, एलसीएम 3740 है, एचसीएफ। अब यहां देखो 17 5 11, क्या कुछ भी इनमें कॉमन है? नहीं, सरल है। अगर यही कॉमन 4 6 12 होता और जो बच्चा काटता नहीं इसलिए तुरंत है। अब कह रहा है एचसीएफ क्या होगा, तो पहली संख्या 17x मान लो, 5x मान लो, 11x। वैसे तो ये इसका एलसीएम होगा 17 गुणे 5 गुणे 11, और यहां x बस 3740। काटो मगर प्यार से, कहते हैं चलो ये आप 17 मार दिया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 220, 55 से ये सीधे 4 बार, x बराबर 4। सही आंसर आपके सामने 4 आएगा, 4। क्लियर? कुदरत की माया। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2 और 3, यदि एलसीएम एचसीएफ इतना है तो संख्याओं का योग तो देखा जाए, हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, तो 6 से भाग दो तो एक्स स्क्वायर, ऐसे 6 चौक 24 और 9 चौक 54, यानी x बराबर 7 आया। दोनों संख्याओं का योग तो ये 5x है, 7 रखोगे तो 35 आ जाएगा। 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? देखो मैं बहुत जल्दी सामने एक टीवी लगाऊंगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? कैमरे के पास टीवी लगाने से क्या है कि जो बोर्ड में लिखा है वो मुझे दिखेगा। मेरी नजर अगर नीचे जाती है ना यहां पर, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। नजर से नजर मिलाने की सोच रहा हूं, करूंगा क्योंकि टीएफटी मैंने यहां लगा रखी है नीचे, और ऊपर के लिए फिर मुझे हाइट चाहिए, कहीं गिर गुर आगे तो कौन जिम्मेदार। उससे क्या होता है, मेरे से एरर नहीं होगी। देख रहे होगे हाल ही में एक आध क्वेश्चन में मेरे से एरर हो जा रही है, उसका कारण यहां लाइट पड़ती है, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ने में मजा आता है। करता हूं मैं बहुत जल्दी उसका भी निजाम। दिल्ली अभी मैं छोड़ के आया हूं, एनसीआर ग्रेटर नोएडा। लखनऊ भी मैंने छोड़ा है भाई, लखनऊ में सीआरपी कैंप में रहा हूं, दिल्ली यानी ग्रेटर नोएडा में रहा हूं, जयपुर में मैंने पढ़ाया है। तीनों शहर के नाम है, दिल्ली लखनऊ जयपुर। जयपुर में 1 साल पढ़ाया है, कैरियर पावर अड्डा 24/7, 12 मिनट 18 मिनट 27 मिनट पर चलती है। सभी ट्रेनें 6 AM पे चलती हैं, तो अगली बार एक साथ कब मिलेगी?
मेरे भाई इसमें एलसीएम लोगे 12, 18, 27 तो कितना आएगा? देखो मोटा मोटा एक तो समझो 27 के पास भर भर के 3 है तो 27 को तो लेना ही लेना है। इसके अंदर के 3 को खा गया, इसके अंदर के 3 के मल्टीपल को खा गया, इसका एलसीएम 4 यानी 108 आएगा। 108 मिनट आएगा और घंटा में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटा 48 मिनट आएगा। 6 बजे से 1 घंटा 48 मिनट यानी 7 घंटा 48 मिनट हमारे सामने आ जाएगा। यही हमारा सही आंसर होगा। दया क्लियर? दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, एलसीएम 240, संख्याओं का योग इतना, संख्याएं ज्ञात करो। देखो हम जानते हैं क्या कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो हाँ। तो फर्स्ट नंबर 8 है, फर्स्ट नंबर 8 है, सेकेंड नंबर 240 है। फर्स्ट नंबर 8 है, सेकेंड नंबर 240 है। ठीक है। और सॉरी, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये है। फर्स्ट नंबर हमने माना x, ऐसा कर लो। देखो थोड़ा सा आप इसमें ज्ञान दे देते हैं। देखो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो भी एचसीएफ का गुणनफल होता है, सेकंड नंबर जो भी होगा वो भी एचसीएफ का गुणनफल होगा। अगर मैं यहां देखूं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल ये फर्स्ट नंबर, तो एचसीएफ 8 है तो पहला नंबर 4x लोगे, दूसरा नंबर 4y लोगे। सॉरी गांजा फूक लिया मुझे लग रहा है। 8 है तो 8x लोगे, दूसरा 8y लोगे। अब काटो मगर प्यार से। 8 से 8 गया, 8 से 8 त्रिका 24, ये 30 बार, यानी x इंटू वाई 30, जिसे 5 गुणे 6 कह सकते हैं। अब कह रहा है दोनों का सम 88 है, तो पहला संख्या क्या है 8x, दूसरा संख्या 8y और ये 88 के, यानी x प्लस y हमारे सामने 11 के आ गया। तो दो संख्याएं क्या होंगी? तो अब तो ये तो क्लियर ही हो गया। पहली संख्या को 5, मतलब ये x को 5, y को 6, क्योंकि 5 6 का गुणनफल और उन्हीं का योग, तो यहां रख दोगे इसमें। तो पहली संख्या 8 5 40 हो जाएगी, दूसरी 8 6 48 हो जाएगी। 40 और 48 ऑप्शन में है आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? यही आपका आंसर, कोई डाउट नहीं। अब सुनो, अब हमारी मौसी तो पीएचडी करके बैठी है, वो कह रहे हैं बउआ ऐसे क्यों, इतना क्यों सिखा रहे हो, थोड़ा सा ऑप्शन से क्या नहीं खेल सकते? हमने कहा मौसी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम भी। तो देखो एचसीएफ 8, इन दोनों के 8 के मल्टीपल। अब देखो 8 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल, 8 का 8 का 8 का 8 का 8 का 8 का, तो एचसीएफ तो ठीक है। एलसीएम 240 है, क्या इससे सेटल बन जाए? देखो इसमें कहीं जीरो नहीं बन सकता तो नहीं हो सकता। क्या इसमें जीरो बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या इसमें बन सकता है? नहीं। तो मौसी कह रही है ऐसे बताओ ना, इसी में जीरो बन सकता है। तो इतना बड़ा क्या बताया? हमने कहा बच्चा ये भी सीखेगा मौसी, क्यों नहीं सीखेगा, अब ये भी सीखेगा। ठीक है, ये प्रकाश मौसी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आना ये भी चाहिए पेपर में। आप ये वाला अप्लाई करना, पर ये करो। ठीक है, हम लोग हर तरीके से जानना चाहिए। 54, 72, 90 लंबाई की 3 रस्सियों को बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि कोई रस्सी शेष ना बचे। प्रत्येक छोटे टुकड़ों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यानी इसमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, यही ना? मौसी कह रही है इस बार पहले ऑप्शन से देखो बउआ। हमने कहा ठीक है, कहा लिखे मौसी? मौसी कह रही देखो 18 क्या है 54, 18 चौकू 72, 18 25, तो यही हो जाए प्रत्येक छोटा टुकड़ा, खत्म बात। सारे 9 के भी मल्टीपल दिख रहे हैं, तो ये 9 का है नहीं, ये है नहीं,
36 से 54 जाता नहीं, तो हो गया। अब हम कोई तरीका नहीं बताएंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों का एक एचसीएफ और एलसीएम इतना है, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। अब मौसी कह रही है कि दूसरी संख्या एचसीएफ का मल्टीपल होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब 99%, कभी कभी पेपर वाला 2G होता है जिसने बनाया होता, वो उसका मल्टीपल रखता नहीं। ऐसे क्वेश्चन में रिस्क मत लेना, कई बार पेपर में ये खेला हुआ है। जनरली क्या होगा, अभी आपको मैंने यहां दिखाया था कि फर्स्ट नंबर भी एचसीएफ का मल्टीपल, सेकंड नंबर भी एचसीएफ का मल्टीपल। क्लियर है? तो यानी देखा जाए एचसीएफ 36 है, सेकंड नंबर 36 का मल्टीपल आएगा। 36 9 का मल्टीपल होता है और 4 का। ऑलमोस्ट सारे उसने वही रख दिए, करना पड़ेगा। तो हाँ ठीक है, इतना दिमाग नहीं, फिर बलि देना चालू। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम, बस काटो पीटो आंसर। कहते हैं 0 से 0 गया, 18 दूनी 18, 3 से काट दो, 25, 252 गुणा कर दो, 2 दूना 4, 504 आंसर। तो सही आंसर आपके सामने। तो इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। क्लियर?